शुरू में तो बस 5 मिनट शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आपने अपना फोन उठाया, लेकिन वही 5 मिनट कब 2-3 घंटों में बदल गया पता ही नहीं चला। हर दिन यही रूटीन है, बस एक वीडियो, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि मैं फोन एडिक्ट नहीं हूँ। फोन एडिक्शन एक सीरियस वर्ड लगता है ना, पर असल में ये शुरू होता है छोटी छोटी हमारी आदतों से, लेकिन धीरे धीरे हमारा वक्त, फोकस, कंसंट्रेशन और सुकून सब खत्म कर देता है। तो आज हम बात करेंगे फोन एडिक्शन की, एक ऐसी चीज जो सबको लगता है कि मुझ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम सब इसका शिकार बनते जा रहे हैं। मैं हूँ साइकोजी उर्फ रोजी, और आज हम बात करेंगे कि फोन एडिक्शन क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका हमारी रोजाना की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, और लास्टली हम कैसे अपने आप को इसके कंट्रोल से बाहर निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोन एडिक्शन होती क्या है। फोन एडिक्शन का मतलब है कि हमारा फोन हमें कंट्रोल करने लगा है। यानी आप सोचते हो कि बस 1 मिनट फोन चेक कर लेता हूँ, फिर आपका 1 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाता है आपको पता ही नहीं लगता। और सबसे डेंजरस बात ये है कि आपका दिमाग इस प्रॉब्लमेटिक चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा। ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है जिसमें फोन का एक्सेसिव यूज करना हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसे हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, नींद की कमी होनी शुरू हो जाएगी और काफी हद तक रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फोन एडिक्शन। हमें ये समझ आ गई कि फोन एडिक्शन क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। साइन नंबर 1, कंपल्सिव चेकिंग। आप व्हाट्सएप खोलते हो किसी जरूरी काम के लिए, फिर अपने मैसेजेस चेक करते हो, तुरंत फिर इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाते हो और फिर यूट्यूब पर, और ये साइकिल रिपीट, और पता ही नहीं चलता कि 1-2 घंटे आराम से कब गुजर गए। आपको लगता है कि आपके ब्रेन का कंट्रोल और आपकी एक्टिविटीज का कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन असल में आपका फोन और इसके फीचर्स, एप्स आपके ध्यान और कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप धीरे धीरे फोन एडिक्टेड बनते जा रहे हैं। सिम्टम नंबर 2, एंजाइटी विदाउट फोन। अगर आप अपना फोन साइड पर रख देते हैं और थोड़ी ही देर में आपको रेस्टलेसनेस और बेचैनी सी फील होती है, जैसे कुछ मिसिंग है, इनकम्प्लीट सा है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये क्लियर साइन है कि आपका ब्रेन कम्प्लीटली फोन पर डिपेंडेड हो गया है। सिम्टम नंबर 3, लॉस्ट इन स्क्रॉलिंग। अगर आप सोचते हो कि 1 मिनट में फोन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्विक ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन फोन उठाते ही आपका वो 1 मिनट 1 घंटे में गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, और आपका ब्रेन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा कि दिस इज अ प्रॉब्लम। दिस इज अ क्लियर साइन कि आप ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग के शिकार हो गए हैं। सिम्टम नंबर 4, इग्नोरिंग रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्कूल का काम, घर की जिम्मेदारियां और जॉब, अगर आप फोन के चक्कर में इन सब चीजों में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने गोल्स को अहमियत नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सेसिव फोन यूज करना इसका रीजन है। सिम्टम नंबर 5, यूजिंग फोन इन एन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशंस। अगर आप फोन ऐसे सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं जहां आपको हरगिज नहीं करना चाहिए, जैसे सड़क पर चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए, या फिर फैमिली गैदरिंग्स में, पढ़ाई करते हुए, अगर आप अननेसेसरी फोन का यूज कर रहे हैं और अपनी सेफ्टी, रिलेशनशिप और गोल्स सबको रिस्क पर डाल रहे हैं, तो ये भी क्लियरली फोन एडिक्शन के सिम्टम है। सिम्टम नंबर 6, स्लीप डिस्टर्बेंस। रात को लेट फोन यूज करना और फिर नींद में डिस्टर्बेंस होनी, ये आपके स्लीप साइकिल को काफी हद तक डिस्टर्ब करता है, और अगेन इट इज अ साइन कि ये सब कुछ फोन एडिक्शन की वजह से हो रहा है। सिम्टम नंबर 7, कंप्लीट इमोशनल डिपेंडेंस ऑन फोन। आपका मूड टोटली आपके फोन यूसेज पे डिपेंड हो गया है। आप फोन यूज करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन जैसे ही फोन आपसे दूर जाए तो आप एंजाइटी फील करते हो, उदासी छा जाती है, और अगेन आप इस एंजाइटी से
कोप अप करने के लिए फोन यूज करते हो। इट मीन्स इट्स अ क्लियर साइन कि आप फोन एडिक्टेड बन चुके हो। सिम्टम नंबर 8, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। किसी भी काम में फोकस ना कर पाना, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा पाना, काम करने को दिल ही ना करना, और आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी लेवल भी डाउन हो जाती है बिकॉज यू हैव बिकम अ फोन एडिक्ट। सिम्टम नंबर 9, फैंटम फोन वाइब्रेशन। क्या आपको लगता है कभी कभी कि आपका फोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन जब आप फोन चेक करते हो तो उस पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होता? इस एक्सपीरियंस को कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये भी एक मेजर साइन है कि आप फोन एडिक्ट बन चुके हो अगर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड फोन एडिक्शन। स्क्रॉलिंग सिर्फ टाइम पास या एक ब्रेक को एंजॉय करने का सोर्स नहीं है, ये एक्चुअली एक साइंस है। हाँ, दिमाग के अंदर चलती है एक केमिकल गेम जिसे कहते हैं हम डोपामिन ट्रैप। जब तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है या नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा ब्रेन एक छोटे से रिवॉर्ड को फील करता है। वो टिंग साउंड, एक न्यू लाइक, कमेंट या मैसेज दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। अब आप सोचेंगे कि डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल है जो हमें हैप्पी फील करवाता है। जैसे किसी ने कहा गुड जॉब, बस वैसे ही फोन भी रिवॉर्ड देता है और हमारा ब्रेन उस फीलिंग को, उस प्लेजर को बार बार अचीव करना चाहता है। इसीलिए हम बार बार फोन यूज करते हैं, बार बार चेक करते हैं नोटिफिकेशन, मैसेजेस एंड लाइक्स, कमेंट्स एक्सेट्रा। इसीलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो उस डोपामिन हिट का आदी बन चुका है। वो उस रिवॉर्ड को बार बार अचीव करना चाहता है और उस प्लेजर को फील करना चाहता है। वेरिएबल रिवॉर्ड्स। अब बात ये है कि हर बार हमारे फोन पे नोटिफिकेशन आती है, लेकिन हमेशा वो एक्साइटिंग नहीं होती। कभी बोरिंग होती है, कभी प्लेजरेबल होती है, और ये ही सिस्टम सबसे डेंजरस है वेरिएबल रिवॉर्ड्स का, यानी रिवॉर्ड्स में वैरायटी होना। कभी एक्साइटिंग, कभी बोरिंग, कभी नॉर्मल, कभी एवरेज। ये सेम ट्रिक ना ऑनलाइन गेम्स भी यूज करते हैं। कभी आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, कभी छोटा मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, और आपका ब्रेन सोचता रहता है कि शायद अगला स्क्रॉल कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और इसी होप में हम स्क्रॉल करते रहते हैं और इस कभी ना खत्म होने वाली लूप में फंस जाते हैं। जब स्क्रॉलिंग के टाइम हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसे एज अ रिवॉर्ड लेता है और वो इसी होप में स्क्रॉलिंग करता जाता है कि मे बी नेक्स्ट रिवॉर्ड जो है वो इससे भी ज्यादा हो, और इसी लूप में हम फंस जाते हैं। डिजाइन साइकोलॉजी। ये सब एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये प्रॉपर प्लान था। सोशल मीडिया एप्स जानबूझ के इस तरह डिजाइन की गई है कि आपको उनकी लत लग जाए और उनके ऑनर्स को बेनिफिट मिलता रहे। सोशल मीडिया एप्स के कलर्स, डिजाइन, नोटिफिकेशन साउंड्स, स्क्रॉलिंग पैटर्न सब इस तरह बनाए गए हैं कि आपका ब्रेन उस प्लेजर लूप में फंस जाए। इन्फिनिट स्क्रॉल्स, रील्स, ऑटो प्लेज, पोस्ट्स सब एक ही काम करते हैं, आपको स्क्रीन के साथ चिपकाए रखना। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका ब्रेन बोले बस एक स्क्रॉल और, तो याद रखना आपका ब्रेन एक केमिकल गेम खेल रहा है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको फोन का गुलाम बनना है या फिर अपनी जिंदगी के मास्टर। अब तक हमने बात की कि फोन एडिक्शन के सिम्टम्स क्या हैं और इसके पीछे की साइंस क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसका हमारी रोजाना की जिंदगी, हमारी हेल्थ, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। स्टडीज कहती हैं कि फोन एडिक्शन डायरेक्टली लिंक्ड है एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस के साथ। मतलब जितना ज्यादा टाइम आप स्क्रीन पर गुजारते हो उतना ज्यादा आपका ब्रेन स्ट्रेस्ड फील करता है, यानी जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम आप करेंगे उतनी ही ज्यादा एंजाइटी। आपको लगता है कि आप अपने क्विक ब्रेक में फोन यूज करके, स्क्रॉलिंग करके रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आपका माइंड और बेचैन हो जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉलिंग, हर मैसेज एक नई टेंशन क्रिएट करता है आपके ब्रेन में, और आपका ब्रेन थक जाता है इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करके, जिससे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। इम्पैक्ट ऑन स्लीप साइकिल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटली तो फोन आपका बहुत नुकसान करता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी काफी हद तक इफेक्ट होती है। लेट नाइट तक फोन यूज यानी कि ब्लू लाइट एक्सपोजर, और ये स्क्रीन आपकी
नींद का पूरा बैंड बजा देती है। रात भर स्क्रॉल करते हो और सुबह उठ के कहते हो कि मेरा मूड ऑफ है। अरे बॉडी रेस्ट मांगती है, स्क्रीन नहीं। आई स्ट्रेन, नेक पेन, फॉल्टी पोस्चर, थका थका फील करना, सब साइड इफेक्ट्स हैं ये फोन यूसेज के। इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड लर्निंग। एक्सेसिव फोन यूसेज डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन टोटली ब्रेक हो जाता है। लोगों की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस होती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करने बैठते हैं और सोचते हैं कि 1 मिनट व्हाट्सएप चेक कर लूं, और वो 1 मिनट कब 1-2 घंटे में बदल जाता है उन्हें खुद नहीं पता लगता। फोन यूज के बाद ब्रेन को दोबारा नोटबुक्स पर कंसंट्रेशन को एस्टैब्लिश करने में काफी मुश्किल होती है, और काम पर भी फोकस रीबिल्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है दिमाग के लिए, और इससे हमारी एनर्जी भी काफी वेस्ट हो जाती है। इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। और रील्स की स्क्रॉलिंग करने से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है रियल रिलेशनशिप्स का नुकसान। हम लोगों के साथ बैठे होते हैं लेकिन अटेंशन कहीं और होती है। रियल कॉन्वर्सेशंस कम और ऑनलाइन इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट हमारे सोशल कॉन्फिडेंस, कनेक्शंस, हमारी रिलेशनशिप्स को काफी इन्फ्लुएंस करता है, काफी हद तक इस पर बुरा प्रभाव डालता है। और बिलीव करो, ये सिर्फ आज नहीं, ये हैबिट धीरे धीरे हमारे फ्यूचर गोल्स में भी रुकावट बनती है। सो अगली बार जब आपका फिंगर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करने लगे ना, तो 1 सेकेंड रुक जाओ और सोचो, ये रील ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मेरी रियल लाइफ। फोन एडिक्शन ना हम सब की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। मैं ये नहीं कहती कि फोन यूज करना गलत है, लेकिन उसका एक्सेसिव यूज हमारी ही लाइफ को नुकसान में डालता है। फोन का इन्वेंशन इसलिए हुआ था कि हम उसे मास्टर कर पाए, हम उसे यूज करके अपनी लाइफ को और एफिशिएंट बना पाए। लेकिन धीरे धीरे फोन ही हमारी परफॉर्मेंस को बहुत हद तक डिक्रीज कर रहा है। उठते स्क्रीन, सोते हुए स्क्रीन, जैसे फोन के बिना दुनिया ही रुक जाएगी। तो हमने बात की सिम्टम्स की, साइंस क्या है फोन एडिक्शन के पीछे और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी रोजाना की जिंदगी पर। अब हम लास्टली बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जिनसे हम इस प्रॉब्लम को फेस कर पाए और इस फोन एडिक्शन से छुटकारा पा सके। पॉइंट्स टू ब्रेक फोन एडिक्शन। नंबर 1, रियलिटी चेक करो। खुद से पूछो, लास्ट 24 घंटे में कितने घंटे फोन पे गुजारे। स्क्रीन टाइम ऐप खोलो और सच देख लो। जब नंबर सामने आते हैं ना तो शॉक लगता है। रियलाइज करो कि एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करो। जब तक तुम ये सोचोगे कि यार सब स्क्रॉल करते हैं, सब फोन यूज करते हैं ज्यादा, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपको इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हुए एक्शन लेना है, तभी कुछ चेंज आ सकता है। पॉइंट नंबर 2, फोन फ्री जोन्स बनाओ। जैसे बेडरूम, डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल, इन जगहों पर फोन को स्ट्रिक्टली बैन कर दो कि यहाँ बिल्कुल यूज नहीं करना। और सबसे पावरफुल ट्रिक, अपने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करो, अपनी पहुंच से कोसों दूर। क्योंकि जब फोन हमारी पहुंच में नहीं होता, हमारे एक्सेस में नहीं होता ना, हमारा ब्रेन स्लोली ब्रेक लेता है उस डोपामिन के जाल से। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। हर टिंग आपके दिमाग को ट्रिगर करती है, वो साउंड ही आपके दिमाग को ट्रैप में ले आता है। जब वो साउंड ही बंद हो जाएगा तो दिमाग का कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रिप्लेस द हैबिट। एडिक्शन ना तभी खत्म होगी जब हम उस आदत की जगह एक दूसरी आदत को ले आएंगे। यानी कि फोन को रखो दूर और कुछ रियल करो, जैसे कि वॉक पर जाओ, डायरीज लिखना शुरू करो, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों से बात करो और बुक्स पढ़ सकते हो। सकता है कि आपको बोर्ड फील हो ऑब्वियसली फोन के बिना, क्योंकि ब्रेन को डोपामीन और प्लेजर की आदत पड़ चुकी होती है। पर लेकिन थोड़ा टॉलरेट करना है। कुछ दिन बाद आपको रियल सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, जो कोई रील और शॉर्ट बिल्कुल नहीं दे सकता। ऐसा सुकून। बेसिकली दिस लाइन इज रिप्लेस स्क्रॉलिंग विद लिविंग।
स्क्रॉलिंग को हटा दो और जीना सीखो। पॉइंट नंबर 4, डोपामाइन डिटॉक्स। वीक में ना एक दिन ऐसा फिक्स कर लो जिस दिन आपको बिल्कुल फोन नहीं यूज करना। आपको हो सकता है पहले 2 घंटे बुरा फील हो, एंजाइटी, बेचैनी, खाली खाली सा लगे, लेकिन उसके बाद एकदम आप हल्का फील करोगे। आपको रियलाइज होगा कि ये भी एक जिंदगी है स्क्रीन के बिना। यही तो है असल डोपामिन डिटॉक्स, ब्रेन को रीसेट करना ताकि हमें अपनी रियल लाइफ की छोटी छोटी खुशियों में सुकून हासिल हो, वो भी बिना स्क्रीन के। एंड द लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। इस एडिक्शन की प्रॉब्लम से लड़ते हुए, इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए बेसिकली अपनी हर छोटी छोटी जीत को काउंट करो। अगर एक दिन फोन आपने कम यूज किया और आप अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हुए तो अपने आप को शाबाशी दो, ट्रीट दो। इससे ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और ब्रेन इस गोल को यानी अपने आप को स्क्रीन से दूर रखने के इस पर्पस को अचीव करने के लिए आपको इनकरेज करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब लगता है ना कि फोन एडिक्शन कोई छोटी चीज नहीं है। हमने देखा कि कैसे ही हमारे माइंड, फोकस, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, हमारी परफॉर्मेंस सबको बुरी तरह प्रभावित करता है और कैसे हम थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा कंट्रोल लाके अपनी लाइफ को वापस ला सकते हैं। अगर कभी लगे ना कि कंट्रोल आपके हाथ से निकल रहा है तो याद रखना, तुम फोन के गुलाम नहीं हो। फोन तुम्हें बेनिफिट करने के लिए बनाया गया था। फोन तुम्हारा टूल है, तुम फोन की टूल नहीं हो। धीरे धीरे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, स्क्रीन टाइम कम करो और रियल जिंदगी में वापस आओ, क्योंकि स्क्रीन के उस पार भी एक अमेजिंग वर्ल्ड है जो आपका इंतजार कर रही है। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा प्रैक्टिकल टिप आपको लगा कि अगर आप इसे अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो आपको बेनिफिट होगा। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, सलामत रहिए, फोन कम यूज करिए, स्टे फोकस्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।